फेसबुक लाइव में बहुत सारे तकनीकी प्रॉब्लम सिग्नल्स की दिक्कतें आ रही है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर कर मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। फेसबुक पे भी पोस्ट करूँगा और यूट्यूब चैनल्स पे भी पोस्ट करूँगा। आयुर्वेद क्या है, हमने देखा कि हमारे लिए हितकर क्या है, सुखकर क्या है, अहितकर क्या है और दुखकर क्या है। इन चीज़ों को जो बताता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। इसलिए जब भी हम हमारी तकलीफ़ों को लेकर आयुर्वेद वैद्य या डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमें कदापि यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जाकर केवल दवाइयाँ लेनी है या वो जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे उसको मुझे खाना है और मेरे आजार से मुक्त होना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन या उसका उद्देश्य केवल आप की रोगों को ठीक करना ही नहीं है, उसका उद्देश्य अलग है और एक उच्च उद्देश्य के लिए वो कहा गया है। लेकिन हमें केवल हमारी व्याधि के हिसाब से ही हम उसको देखते हैं। हमें केवल दवाइयाँ चाहिए, इसलिए अलग अलग कंपनियाँ उसकी जाहिरातों को लाते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं, पैसा कमाते हैं और हम उस दवाइयों को खरीदते रहते हैं। या किसी भी एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया में एडवर्टाइज आती है या अलग अलग नुस्खे बताए जाते हैं या टीवी चैनल्स पे आते हैं, है ना, या व्हाट्सएप पे आते हैं, ये ऐसा ऐसा है, ये यूज़ कीजिए, ऐसा है वैसा है। हर कोई कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है। हर एक द्वंद्व में हम खुद को डालते जाते हैं। आयुर्वेद द्वंद्व को बढ़ावा नहीं देता, आयुर्वेद स्पष्टता देता है। इसलिए आयुर्वेद वैद्यों के पास आप अगर जा रहे हो ट्रीटमेंट के लिए, केवल यह सोचकर मत जाइए कि मुझे केवल दवाई चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद का अर्थ या आयुर्वेद की व्याख्या क्या है, वो आपके लिए हितकारक क्या है, आपके लिए दुखकारक क्या है, सुखकर क्या है, दुखकर क्या है, इन चीज़ों का भी ज्ञान देता है। आपको सोचना है, आपको अहित, आपका खुद का, स्वयं का, आपके फैमिली का अहित करना है या खुद को दुख में डालना है। आयुर्वेद नहीं चाहता कि आप दुख में रहे, आपका अहित हो। इसलिए कुछ आवश्यक चीज़ें बताई जाती है वैद्यों द्वारा, उसको अच्छी तरह से हमने समझना चाहिए और उसका अनुपालन, अनुशासन करना चाहिए। ये हुई एक बात। यह हम करते हैं क्या? नहीं। दूसरी बात जो प्रैक्टिकल है, आयुर्वेद की तरफ हम कब जाते हैं? तो जब हमारे पास कोई पर्याय विकल्प नहीं रहते हैं, तब हम आयुर्वेद चिकित्सा या आयुर्वेद वैद्य को पूछते हैं, जाते हैं। और उसी समय में हमारी सोच रहती कि हमें भी उतना ही रिजल्ट फास्ट मिलता रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। कभी कभी संभव भी होता है, चमत्कारिक, या जिस स्पीड से हमें रिजल्ट मिलते हैं, कभी कभी वो चमत्कारिक भी हमें लगते हैं। लेकिन चमत्कार हर समय संभव है क्या? जी नहीं। संभव भी है, लेकिन उसके लिए उतना
बैकग्राउंड भी होना चाहिए ना। इसलिए आयुर्वेद अगर आपको अपनाना है तो आप कंफर्म रहिए कि मुझे केवल दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, तो आयुर्वेद क्या कह रहा है उसको भी समझना है, उसके हिसाब से मेरे अंदर स्वास्थ्य होना है। आयुर्वेद को कैसा स्वास्थ्य चाहिए? आयुर्वेद नहीं चाहता कि केवल आपकी बीमारी को ट्रीट करे। आयुर्वेद का फर्स्ट एम क्या है? स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। जो पेशेंट नहीं है, स्वास्थ्य खुद को समझते हैं, उनके स्वास्थ्य का रक्षण करना है, यह फर्स्ट प्रायोरिटी है। और सेकंड प्रायोरिटी है, अगर आपको रोग है, अगर आप आतुर बने हैं, रोगी हो, तो आपके रोगों को ट्रीटमेंट करना। लेकिन ट्रीटमेंट भी केवल ट्रीटमेंट करना नहीं है, उसको स्वास्थ्य की ओर लेकर जाना। लेकिन सही मायने में स्वास्थ्य यानी केवल दवाइयाँ खाना है क्या, या परहेज करना है? जी बिल्कुल नहीं है। आप भी समझते हैं कि दवाइयाँ खाना यानी स्वास्थ्य नहीं है, या केवल परहेज करना यानी स्वास्थ्य नहीं है। सभी चीज़ों को हमें देखना है खुद के अंदर कि स्वास्थ्य हम किसे कहते हैं, या आयुर्वेद किस तरह का स्वास्थ्य चाहता है और हम किस तरह का स्वास्थ्य चाह रहे हैं। आयुर्वेद की स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? आपको मैं बताना चाहता हूँ। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मा मनेन्द्रिय स्वास्थ्य इति अभिधीयते। यह आयुर्वेद की स्वास्थ्य की व्याख्या है, परिभाषा है। आयुर्वेद को स्वास्थ्य इस तरह से, इस स्थिति का चाहिए जहाँ आपके दोष यानी वात पित्त कफ धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र मल मूत्र पुरुष और श्वेत, इन चीज़ों की जो क्रियाएं है वो बैलेंस्ड रहे, इनका जो काम है वो ठीक तरह से चले। इसे शारीरिक आरोग्य कहते हैं आयुर्वेद। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया। और इन चीज़ों को जो मेटाबॉलिज्म करता है, जो अग्नि है, यह 13 अग्नियों की भी क्रियाएं बैलेंस्ड बनी रहे, ये शारीरिक आरोग्य में फिजिकल हेल्थ का एक पार्ट है। उसके आगे भी आयुर्वेद सोचता है किसे स्वास्थ्य कहा जाता है। प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय स्वास्थ्य इति अभिधीयते, यानी आपकी आत्मा की प्रसन्नता, मन की प्रसन्नता, इंद्रियों की प्रसन्नता जब है तभी इसे स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी शारीरिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, सामाजिक आरोग्य और आध्यात्मिक आरोग्य, इन चीज़ों से ही स्वास्थ्य अगर अच्छी तरह से है तभी हम उसे स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी टोटल हेल्थ, इट इज़ कंप्लीट हेल्थ। और हु भी वही चाहता है, जो जागतिक आरोग्य संगठन है वह भी हेल्थ की डेफिनेशन वही देता है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्यू है, केवल दवाइयों को लेना या दवाइयों की खपत बढ़ाना, यह आयुर्वेद का मकसद नहीं है। अगर हम जाहिरातों को, एडवर्टाइजमेंट को, या हर्बल के नाम पे बेचे जाने वाले अलग अलग मार्केटिंग स्कीम को अगर हम बकरा बन रहे हैं तो सोचिए ये आयुर्वेद नहीं है। क्योंकि हर एक कमा के आगे बढ़ना चाहता है। पैसे कमाना यानी स्वास्थ्य है क्या? जी बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करोड़ों धन है,
लेकिन क्या उनके पास स्वास्थ्य है? बहुत सारे आध्यात्मिक भी लोग हैं, क्या उनके पास भी स्वास्थ्य है? नहीं। कंप्लीट हेल्थ यानी स्वास्थ्य फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी है। और आयुर्वेद इस तरह के, इस लेवल का स्वास्थ्य देने की क्षमता रखता है, लेकिन उसको पचाना, उसको अनुभव करना, वह सक्षमता हमारे अंदर, हमारे पास नहीं है। यह हमारा दुर्दैव है। यह एक भारतीय ज्ञान पूरे विश्व को आने वाले समय में बहुत सारा एक भंडार ज्ञान का देने वाला है। पूरे विश्व को आयुर्वेद से बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं है। लेकिन हम अगर गलत धारणा से अगर आयुर्वेद की तरफ देख रहे हैं, आयुर्वेद को के बारे में सोच रहे हैं, तो हम हमारा नुकसान कर रहे हैं। मैं होली के इस अवसर पर खुद के स्वास्थ्य के साथ आप न खेले, ना किसी को खिलवाड़ करने दे। हमारे अंदर की गलत धारणाओं की वजह से, हमारे अंदर की गलत विचारधाराओं की वजह से, हमारे अंदर की गलत भावनाओं की वजह से जो हम हमारे स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं, यह सब गलत हमारे अंदर की धारणाओं को हमें इस होली में दहन करना है। अगर इस गलत विचारों को, गलत धारणाओं को, गलत सोच को, गलत द्वंद्व को अगर हम जला देते हैं, तो हम सही मायने में खुद को आरोग्यवान बनाना चाहने की और हमारा कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम अभी भी यही द्वंद्वों में, संघर्ष में अगर बैठते हैं, रुकते हैं, तो हम हमारी स्वयं इस जन्म मृत्यु के चक्कर में, भवंडर में और गहरे डूबते जा रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद इन सभी से पार कर देता है, यह उसकी क्षमता है। अपुनर्भवत्व केवल आयुर्वेद में ही कहा गया है। वियोगे सर्व संयोगे अपुनर्भव उच्यते, यह कोई नहीं दे सकता। जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा देने की क्षमता आयुर्वेद में है, लेकिन उस आयुर्वेद अमृत को हमें प्राशन करने के लिए खुद को तैयार करना है ना। बहुत सारे अमृत है, उसमें श्रेष्ठ अमृतों में एक आयुर्वेद नाम का अमृत है, जिसे आयुर्वेद नाम आइडेंटिफाई किया है, इसे आयुर्वेद कहा जाता है ना। हम चाय को अमृत कहकर पीते हैं, पता है ना, सब लोगों को चाय बनाना आता है। जो साधन सामग्री आपको चाहिए वो उसी से आप चाय बनाते हो ना। लेकिन सभी चाय से अमृत अभी हुआ है? अमृत का अर्थ क्या है? जो हमें जन्म मृत्यु की चक्र से
छुटकारा दे पाए, उसे अमृत कहा जाता है ना। एक अमरत्व आपको मिलता है। तो आयुर्वेद एक अमृत है। उस अमृत को कैसे बनाना है, कैसे कब किस तरीके से प्राशन करना है, इसके लिए सही मायने में सही सीढ़ियों पे अगर हम चाहते हैं, सही मार्ग पर अगर हम जाते हैं, तभी वह हमारे लिए अमृत बनता है। अन्यथा आयुर्वेद भी हमारे लिए अमृत नहीं है, एक केवल तत्वज्ञान है। ओके, इसलिए धीरे धीरे और हम थोड़ी थोड़ी गहराइयों से आयुर्वेद के बारे में सामान्य जनों के लिए और वीडियोस पोस्ट करते जाएंगे। आपके सवाल या प्रश्न अगर होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जय आयुर्वेद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।